Assalamualaikum. My name is Michelle Tayyab and welcome to Gohar Publishers. Our motto is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा लास्ट टॉपिक है और वो है सिविक सेंस यानी शहरी। आपकी शहरी सेंस कितनी है वो आपको बताएंगे और आप किस तरह से उसे सुधार सकते हैं या किस तरह से एक अच्छे शहरी बन सकते हैं उस हवाले से बात करेंगे। जी हाँ, तो हम आज पढ़ने जा रहे हैं सिविक सेंस के हवाले से। सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन ले लेते हैं। द सिविक सेंस मीन्स हैविंग गुड एटिकेट्स, पेइंग टैक्सेस, रिस्पेक्टिंग लॉज, कीपिंग योर सराउंडिंग्स क्लीन एंड टेकिंग केयर ऑफ अदर्स। ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके सिविक सेंस में आती हैं, यानी कि आप जो है वो एटिकेट्स आपके अच्छे हैं, आपके मैनर्स कैसे हैं ये आपकी सिविक सेंस आती है। फिर आप अपने टैक्सेस को पे कर रहे हैं टाइम पर। इसके अलावा आप कानून की पासदारी यानी रिस्पेक्टिंग लॉज उसके ऊपर चल रहे हैं। कीपिंग योर सराउंडिंग्स क्लीन यानी कि आप अपने सराउंडिंग्स को, अपने आसपास की इर्द गिर्द की जगहों को साफ रखते हैं। और टेकिंग केयर ऑफ अदर्स, और आप दूसरों का ख्याल रखते हैं। आप ये नहीं है कि आप घर में रहते हुए ये सारे काम कर सकते हैं, आप बाहर चल रहे हैं ना, आप कहते हैं कि जी मैं कौन सा लॉ जो है वो फॉलो कर सकता हूँ। तो ये सारे लॉज हैं जो आपने फॉलो करने हैं और आपको एक अच्छा शहरी बनने में मदद देंगे। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि नंबर 1 पे आता है रिस्पेक्टिंग अदर्स, दूसरों की इज्जत करना। फॉलोइंग द ट्रैफिक रूल्स, यानी ट्रैफिक रूल्स क्या है? रेड लाइट हुई आपने रुक जाना है, येलो लाइट हुई दैट मीन्स यू आर रेडी, एंड ग्रीन लाइट हुई नाउ यू आर रेडी टू गो, अब आप जा सकते हो। तो आपने इन तीनों लाइट्स के मतलब को समझना है। और अगर आपको नहीं पता, बहुत छोटे हैं, तो आप अपने पेरेंट्स से पूछें, अपने आसपास अपने बड़े बहन भाइयों से पूछें और आप इस तरह से लॉज को फॉलो कर सकते हैं। इसमें जो है वो थर्ड आ जाता है शोइंग केयर टू एल्डर पीपल, वुमेन, चिल्ड्रन एंड डिसेबल पर्सन। अच्छा जी, डिसेबल पीपल्स कौन से होते हैं? अब आप डिसेबिलिटी को ना किसी एक चीज़ में डिफाइन नहीं कर सकते। आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि वो फिज़िकली डिसेबल है तो हम जो है वो हम इसको जो है वो जगह दे देंगे। डिसेबिलिटी मींस उसमें बहुत सारे आगे फर्दर की पॉइंट्स भी आ जाते हैं, बहुत सारी और भी हम उसको जो है वो सब डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन उसके अंदर हमने क्या कहा, बच्चे, जो छोटे बच्चे होते हैं वो ऐसी जगहें होती हैं ना, ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे बस है, बच्चे गिर ना जाएं तो आप उन्हें सीट दे दें। अगर कोई खातून आती हैं तो आप एक अच्छा मैनर दिखाएं और उन्हें सीट दे दें। इसके अलावा कोई डिसेबल पर्सन आता है जो हाथ से माजूर है, पाँव से माजूर है, मेंटली तौर पे थोड़ा सा डिस्टर्ब है, आप उन्हें जगह दे सकते हैं। ये गुड जेस्चर जाता है, आप बहुत अच्छे तरीके से ख़ुद को प्रेजेंट कर सकते हैं और वो सामने वाला भी कहता है कि इसको थोड़ी बहुत सेंस तो है, ये बाहर अंदर जो है वो जा रहा है तो इसे पता है कि किस तरह से बिहेव करना है। थ्रोइंग गार्बेज इन द डस्टबिन्स, आपने जब भी लिटर करना है कोई चीज़ को तो वो डस्टबिन में करना है। आपने देखा है कि जगह जगह जो है वो PHA ने अब डस्टबिन लगा दिए हैं। आपने उनकी रिस्पेक्ट करते हुए, आप देखें आप खुद भी गंद फेंकेंगे, आप घर में भी तो कोई चीज़ खाते हैं तो डस्टबिन में फेंकते हैं ना, तो पाकिस्तान भी हमारा घर है और इसको साफ रखना हमारी जिम्मेदारी है। तो आपने क्या करना, आपने कोई चीज़ खानी है, अगर डस्टबिन थोड़ी दूर भी है ना तो आप उसे हाथ में पकड़ लें, आप ये समझे उसमें कोई वो चीज़ मौजूद है और आप उसके पास दें, जैसे डस्टबिन के पास जाए आप उससे फेंक दें। इससे आपका एनवायरनमेंट साफ होगा और आपके लिए हेल्पफुल है। इसके बाद है ग्रीटिंग पीपल विद गुड मैनर्स। आपने जब भी किसी को ग्रीट करना है यानी किसी से मिलना है, उसे सलाम करना है तो बहुत अच्छे तरीके से करना है। और बच्चों यहाँ पे मैं एक एडिशन करती जाऊँ, आपने जब भी सलाम करना है ना तो बहुत ही साफ अल्फाज में सलाम करना है। आप किसी को मतलब ज़रा सा भी सलाम इधर उधर हो जाए तो उसके मायने ही चेंज हो जाते हैं। तो आपने इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखना है क्योंकि आप ग्रीट कर रहे हैं और अगर वो हमारी ज़बान का नहीं है सामने वाला, अगर तो उस ज़बान का है तो वो समझ जाएगा, लेकिन अगर वो हमारी ज़बान का नहीं है तो वो आपके वही अल्फाज सीखेगा जो आप बोल रहे हैं। इसके अलावा है बी पोलाइट, नरम लहजा इख्तियार करें। कीपिंग द पब्लिक प्लेसेस क्लीन, यानी कि आप पार्क्स में जाते हैं, स्कूल ट्रिप्स के साथ जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं तो आपने पब्लिक प्लेस को साफ रखना आपकी जिम्मेदारी है और ये आपका शहरी हक भी है। अच्छा जी, अब आगे हम आ जाते हैं वॉश सैनिटरी एंड हाइजीन। अच्छा जी, आपने अपने आप को साफ सुथरा रखना है,
आपको सैनिटरी सेंस कितनी है, और आपने जो है वो किस तरह से पर्सनल हाइजीन का ख्याल रखना है, ये सारी चीज़ें भी हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं। WASH is an international program for the people of the world to make their health better, also to work the prevention of life टेकिंग डिसीजेज इन दी वर्ल्ड। अब देखें, हमने हाथों को धोना है, हमने अभी जो है वो एक वबा से जंग की है, और उसमें क्या था, आपने बार बार अपने हाथों को धोना है, ख़ुद को हाइजीन रखना है, मास्क का इस्तेमाल करना है, और कितनी सारी चीज़ें थी। तो देखें ना, हमारे इस्लाम ने भी हमें कहा है आप खाना खाएं तो हाथ धोएं, खाना खाने के बाद हाथ धोएं, आप ख़ुद को वज़ू में रखें। तो हमारा इस्लाम जिस चीज़ की तरगीब देता है, अगर हम उसको भी फॉलो कर लेते हैं अपनी पर्सनल हाइजीन के लिए, तो हम सामने वाले को भी अच्छे लगेंगे। इसमें कुछ जो है ना वो फीचर्स हैं, वो भी आपसे डिस्कस कर लेती हूँ। इसमें सबसे पहला आ जाता है आपके पास क्लीन वाटर, यानी साफ़ पानी की फराहमी। अगर आपके पास साफ़ पानी है तो ये वेल एंड गुड है, और आपने जो है उससे बार बार अपने आप को जो है वो हाइजीन आपने करते रहना है। उसके बाद आ जाता है सेंस ऑफ क्लीननेस ऑफ बॉडी। आपने अपनी बॉडी को किस तरह से साफ़ रखना है, पर्सनल हाइजीन आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी आप टॉयलेट यूज़ कर रहे हैं, आप किस तरह से उसको यूज़ कर रहे हैं, आप जाते हैं, आप बाहर आ रहे हैं तो अपने हाथों को प्रॉपर धो रहे हैं। अब आपको जैसे मेडिकल में भी कहा जाता है ना 10 सेकेंड्स तक आप अपने हाथों को धोते रहे, तो आपने जो है वो उस तरह से ही सारी चीज़ों को एक्ट करना है। और इसके अंदर लास्ट आ जाता है to make sure to follow the hygienic lifestyle, washing hands with soap। यानी आपने हाइजीनिक लाइफस्टाइल को जो है वो फॉलो करना है, आपने अपने हाथों को धोना है, साबुन के साथ धोना है, और अपने दांतों को साफ रखना है, अपने बालों को साफ रखना है, अपने जिस्म को साफ रखना है। और लास्ट इसके अंदर हम आ जाते हैं कॉमन एटिकेट्स। कॉमन एटिकेट्स में हम जो है वो क्या है, एटिकेट मीन गुड बिहेवियर, एवरी डे वी डू अ लॉट ऑफ थिंग्स लाइक गो टू स्कूल, वॉक इन स्ट्रीट, प्ले विद फ्रेंड्स ETC। यानी कि आप कहीं पे भी अपने दोस्तों के साथ जा रहे हो ना, और आप एक अच्छा जेस्चर दिखाते हो, तो वो आपके कॉमन एटिकेट्स में आता है। आप प्रॉपरली चलो, आप प्रॉपरली बात करो, आप खुद को जो है वो एक अच्छा शहरी बनाओ और दिखाओ कि आपके अंदर एटिकेट्स हैं, आप एक पढ़े लिखे माशरे से ताल्लुक़ रखते हो। अब इसके अंदर कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि हम थ्रू आउट द चैप्टर पढ़ते रहे हैं। वो क्या है, फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। ट्रैफिक रूल्स यानी वही हमने जो 3 लाइट्स की बात की, रेड, येलो, ग्रीन, आपने उसके सेंस को समझना है और उनको फॉलो करना है। बी पोलाइट, काम, रिस्पेक्टफुल एंड फ्रेंडली इन द स्कूल। अपने दोस्तों के साथ आपने अच्छे तरीके से बिहेव करना है, एहतराम करना है, और एक पीसफुल सोसाइटी को जो है वो आपने खुद बनाना है। डोंट बी नॉइजी, रिस्पेक्ट एल्डर्स एंड बी फ्रेंडली विद यंगर्स। यानी आपने जो है ना वो बहुत ज़्यादा उनके साथ लड़ाई नहीं करनी, अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करनी है, और उनको जो है वो एक अच्छा जो है वो एक फ्रेंडली बिहेवियर शो करना है। उसके बाद है ग्रीट द पीपल विद अस्सलामु अलैकुम, हेलो और अल्लाह हाफिज़, यानी गुड बाय। आपने जब भी किसी से मिलना है, उन्हें ग्रीट करना है तो अस्सलामु अलैकुम कहना है, और जब किसी से विदा लेनी है तो आपने उन्हें अल्लाह हाफिज़ ज़रूर कहना है। इसके बाद है यूज़ द काइंड वर्ड्स लाइक एक्सक्यूज़ मी, थैंक यू, यू आर वेलकम ETC। आप किसी से भी बात करते हो, इफ़ यू वांट अ प्लेस, आप कहीं से गुजरना चाहते हो, आप एक गुड वे में कह सकते हो एक्सक्यूज़ मी, तो वो खुद ही आपको स्पेस दे देते हैं। आप किसी से बात कर रहे हो तो आप एक कॉमन ये कॉमनली आपको चीज़ें सिखाई जाती हैं ना, तो आपने किसी को आप थैंक यू करना चाहते हो, आप थैंक यू तो आपका वे होना ही चाहिए। और इसके अलावा कोई अगर आपको थैंक यू करता है तो आपने अपना वेलकमिंग बिहेव जो है वो उनके सामने शो करना है, ठीक है। और फिर उसके बाद है डोंट फाइट, आपने लड़ाई नहीं करनी। डोंट फाइट, आपने लड़ाई नहीं करनी, आपने जो है वो बड़े अच्छे तरीके से उनके साथ रहना है। उसके बाद है हेल्प एल्डरली पीपल, आपने बड़ों के साथ जो है उनकी हेल्प करनी है। अगर वो बूढ़े हैं और वो कोई काम नहीं कर सकते तो आपने उनकी, अगर आप हेल्प करवा सकते हैं तो आपने आगे जाना है और उनकी हेल्प करनी है। ईट योर मील क्वाइटली, बहुत से लोग होते हैं बहुत जो है ना वो टाइम लगा के खाना खाते हैं, खाना थोड़ा जल्दी खाना चाहिए ताकि अगर कोई नेक्स्ट इंसान आपका वेट कर रहा है तो उसे ज़्यादा वेट ना करना पड़े। कीप योर सराउंडिंग्स एंड एनवायरनमेंट क्लीन, अपने इर्द गिर्द जो है वो आपने सफाई रखनी है और अपना माहौल आपने खुद साफ बनाना है। ओपन द डोर फॉर एल्डर पीपल एंड लेडीज़,
आपने अपने से बड़े लोगों के लिए दरवाज़ा खोलना है। आप किसी शॉप से निकल रहे हो, किसी बेकरी से, किसी मॉल से, किसी भी जगह से निकल रहे हो और आप देख रहे हो सामने से कोई बड़ी उम्र का शख्स आ रहा है, तो आपने उसके लिए दरवाज़ा खोलना है, ठीक है। फिर है रिस्पेक्ट द पीपल हु वर्क फॉर यू, इवन अ लेबरर। आपने जो भी आपके घर में काम करते हैं, आपके हेल्पर्स होते हैं, आपने उनकी रिस्पेक्ट करनी है। स्कूल में भी आपके हेल्पर्स होते हैं ना, आपके साथ काम करवा रहे होते हैं वो प्रॉपरली, आपने उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करनी है और उन्हें बड़े अच्छे तरीके के साथ डील करना है। और इसके अंदर लास्ट आ जाता है बी डिसिप्लिन्ड इन लाइफ। आपने डिसिप्लिन रहना है अपनी लाइफ में। आपने जो है ना वो बिल्कुल भी वो कहते हैं ना हट नहीं जाना लाइन से। आप अपने लिए डिसिप्लिन क्रिएट करोगे तो आप सामने वाले के लिए भी पीस क्रिएट करोगे। तो बच्चों ये सारी चीज़ें आपने अपने लाइफस्टाइल में ज़रूर शामिल करनी है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये सिटीजनशिप पूरा जो चैप्टर है वो बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा और आज का हमारा जो लास्ट लेक्चर था वो भी आपको समझ आ गया होगा। तो आप इसी तरह हमारी नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।